हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में और आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज का अपडेट आप देख चुके होंगे कि 7वां चरण की बहाली 2023 में होगी। लेकिन बहाली से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ कहें या बैड न्यूज़ कहें, आप जैसे लेना है आप समझ सकते हैं। ये सरकार की ऐसी मंशा है कि बहाली को तो चुनावी मुद्दा तो ले ही लिए हैं, इसीलिए अगले साल खींच के ले गए। दूसरा, अब जो बहाली होगी, अभी आपको पता है ना, कुछ दिन पहले 2022 में ही, इसी साल में मार्च में एक नोटिफिकेशन आया था। जो ऑलरेडी शिक्षक है विद्यालय में, जो नियोजित शिक्षक है विद्यालय में पहले से, उनके लिए आया था। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली आई थी, जानकारी है आपको। तो कहीं ना कहीं अब जो बहाली होगी, 7वें चरण की बहाली, तो सरकार का मंशा और शिक्षा विभाग का मंशा साफ है कि अब जो बहाली ली जाएगी वो बीपीएससी के आधार पर ली जाएगी। कहने का मतलब, घबराइए नहीं, पहले आप इस न्यूज को देखिए। प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के तर्ज पे होगी शिक्षक बहाली, यानी 7वां चरण। नियोजन नियमावली में बदलाव की भी तैयारी की जा रही है, यानी नियमावली 2022 जो ऑलरेडी 20 बन चुका था, उसी को संशोधन करके अगर इस साल आता है तो 2022 कहलाएगा, जिस नियम पे बहाली होता है। तो इसका मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं लिख के आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट लिखा हूं। अगर आप वीडियो में बने होंगे तो आपको पहले इस चीज को देखिए और आप अंत तक बने रहिए तो आपको फायदा ही होगा। क्योंकि आपको अगर 7वां चरण में वाकई में बहाली चाहिए तो अभी से आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो बाद में, अभी तो आप पछता ही गए सरकार के मंशा के कारण, चूंकि उनका मंशा साफ नहीं है। अगर बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है और तब बहाली की जाएगी तो अब से ही आप सतर्क हो जाइए और कहीं ना कहीं पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक सही गाइड कर रहा हूं आपको, मैं कभी आपको बरगलाने का काम नहीं किया हूं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं। आज के न्यूज में आया और ये न्यूज कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया है, और शिक्षा विभाग के बारे में शिक्षा मंत्री से ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो उस पद पे विराजमान है। ये आप भी समझ गए, चाहे वो आप उसको जिस भाषा में कहें। आप उस शिक्षा मंत्री को देखते होंगे तो गुस्सा आता होगा, मुझे पता है, मैं सब जानता हूं। लेकिन किसी के लिए खुशी है तो किसी के लिए गम है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। यू हैव टू लिसन। सुनिए क्या है पेपर का, हम कुछ सारांश लेके आए हैं कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर होगा 7वां चरण। आपको पता है, मैंने इस वीडियो के नीचे में भी लिंक डाल दूंगा। 7वां चरण की जो बहाली बिहार राज्य में होने वाली है, क्योंकि हमें अदर स्टेट से देखने वाले भी हैं, उनको भी मैं बता दूं। 7वां चरण 7th फेज की जो बहाली, बिहार शिक्षक बहाली होगी, जिसका प्रस्तावित आज के पेपर के माध्यम से कि अगले साल यानी जून में आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक का बहाली किया जाएगा, और अक्टूबर 2023 में आपको प्रारंभिक यानी 1 से लेकर 8वीं तक की बहाली की जाएगी। लेकिन उससे पहले सरकार ने बोला है कि हम परीक्षा लेंगे बीपीएससी, जैसे प्रधान शिक्षक का भी हुआ है। तो ये मत समझिए कि परीक्षा जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम होता है वीडियो बनने के लिए, वैसा नहीं होगा। जैसे आप सीटेट पास किए हैं ना, तो सीटेट के तर्ज पे ही आपका सिलेबस रहेगा, मत घबराइए। क्योंकि जैसे आपका बाल विकास था, ईवीएस था, मैथ था, हिंदी था, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू जो है, उसी के तर्ज पे आपका एग्जाम होगा। लेकिन लेगा कौन? बीपीएससी लेगा। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर कोई भी न्यूज आता है, अगर 0.1% भी तो कुछ सच्चाई होगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पेपर वाला ऐसी छाप देगा। अगर ऐसा हो तो आप भी जाके कुछ छपवा दीजिएगा कि बहाली कल आ गई। तो वो लोग भी इतना झूठा नहीं होता है पेपर वाला, कुछ ना कुछ सच्चाई है। मैं जानता हूं बेरोजगारी का आलम यह है कि आपको वीडियो देखने के बाद भी गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन सच्चाई से भागिए मत मेरे दोस्त। अगर बरगलाना होता तो मैं बोल देता जाओ बैठो आंदोलन में। नहीं, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि चंदा दीजिए। इस बार मैंने बोला, क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला चूंकि कुछ अभ्यर्थी हमें भी चंदा चौक बोल दिए, तो धन्य है। खैर, उनका प्यार है तो बोले, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको एग्जाम लिया जा सकता है, सतर्क हो जाइए। और अब भी अगर जिसने भी सीटेट का फॉर्म डाला है, अगर ऑलरेडी पास है, वो अच्छा से पढ़े और सीटेट में ज्यादा मार्क्स लावे। और इसका फायदा तो अगर ठीक है, इससे बहाली हुआ तो ठीक है, और नहीं अगर परीक्षा के तर्ज पे लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, तो यही सब पढ़ा हुआ आपको काम आएगा। इस बात को आप समझिए, बात में सच्चाई है। दूसरा, नियमावली 2022 इस माह के अंत तक, यानी ये दिसंबर चल रहा है, तो आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर में दिया है, भगवान करे आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है माँ सरस्वती से, क्योंकि जिससे ये हो क्लियर हो जाएगा कि बहाली भी आना तय है। और जब नियमावली नहीं आएगा तो बहाली कहाँ से आप सोच रहे हैं? सोचिए भी नहीं।
और तीसरा, अगर बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेता है तो आपका पे स्केल बढ़ जाएगा। 1994 में पता है ना, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, 1994 में बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जी थे। उस समय बहाली जो होती थी, बिहार शिक्षक बहाली, तो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम के माध्यम से बहाली होती थी। ऐसा नहीं होता था डिग्री दिखाओ और जॉब ले लो, जो 2006 से लेकर 15 तक चला है। तो उस प्रक्रिया को अब खत्म करने के प्रयास में है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग, जिससे कि धांधली बंद हो जाए। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही भी हो सकता है। क्यों कि ये ठीक है, धांधली बिहार में तो आए दिन देखने को मिलता है। अभी भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 67 भी उसमें भी देखने को मिला। तो सरकार की पता नहीं क्या मंशा है, खैर नहीं में, लेकिन आप सतर्क रहिए, हम यही आपको कहेंगे। साथ में आपका विशेष वेतन भी मिलेगा, यानी पे स्केल बढ़ जाएगा। चूंकि बीपीएससी के द्वारा बहाल होंगे आप, तो आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। आप नियोजित नहीं बल्कि नियुक्त कहला जाएंगे, नियुक्ति आपको मिलेगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि सातवां चरण शिक्षक बहाली कंफर्म है कि अगले साल ही होगा। क्या होगा? अगले साल ही होगा। तो यही आज का न्यूज़ था। तो कहीं ना कहीं आपको मैं आगाह करने के लिए न्यूज़ बनाया हूँ। आप लोग ये जान लीजिए और सतर्क हो जाइए। और लेकिन सतर्क कितना होना है कि आप अपने आप से पॉजिटिव रहिए। मैं जानता हूँ आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे, जब मेरे ऐसा इंसान भी कभी डीमोटिवेट होता है तो आप भी होते होंगे। ये मानव जो इंसान है, देखिए ये कोई लेक्चर नहीं दे रहे हैं, ये होता है, ऐसा सबके साथ होता है। तो मैं आपसे एक आग्रह कहूँगा कि अगर वाकई में आप में अगर और टैलेंट, अगर सीटेट पास किए हैं इसका मतलब आप में टैलेंट है। एक काम आपको मैं बोलूँगा, आप कुछ मत कीजिए, आप जिस लाइन में हैं उस लाइन के लिए एक यूट्यूब पर चैनल बनाइए। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, कुछ हो ना हो आपको अपने अंदर बोलने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। अपनी भावनाओं को, अपने शब्द का चयन कैसे करना है वो आ जाएगा। मैं अब भी आपको बोलता हूँ यूट्यूब चैनल बनाइए। ऐसा कोई यूट्यूबर होगा जो बोल रहा होगा शिक्षक बहाली वाला? अब इसमें भी कोई कमेंट कर देंगे सर कितना कमाते हैं। कमाने को तो छोड़िए, इतना प्यार आपका मिल गया वही मेरे लिए बहुत है। और जब आप यूट्यूब चैनल बनाइएगा, जब आप कमाइएगा, तो आप अपने आप से सोचिएगा। मैं इतना ही कहूंगा। और बाद बाकी आप पढ़ते रहिए, या आप जो भी पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ते हैं उसी को आप पढ़ाइए यूट्यूब पे। क्या दिक्कत है? कम से कम आपको बोलने का आ जाएगा, कम से कम अभ्यास हो जाएगा, और जो भी आप पढ़ाएंगे वो आपको याद भी हो जाएगा। तो मेरा एक सलाह मानिए, आप किसी के चक्कर में मत रहिए। अगर वाकई में मैंने आपको सलाह अगर सही दिया है तो आप चैनल पे कमेंट में अवश्य लिखिएगा, अच्छा या बुरा, मैं उसको देखूंगा और उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर वाकई में लगता है कभी कभी कि नहीं सर बताइए सर यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, अगर ऐसा लगे आपको तो मैं एक ऐसे ही वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। चूंकि मैं चाहता हूं मेरे अभ्यर्थी कभी बेरोजगार नहीं रहे, नौकरी तक जो मेरा मोटो था। मैं जानता हूं मैं दुख हूं और मुझे शर्म भी अपने आप से, लेकिन साहब मेरे हाथ में बहाली नहीं है कि मैं आपको दे दूं, और ना मैं सत्ता में हूं। लेकिन एक वादा करता हूं कि मैं आपको कमाने का जरिया बता दूंगा कि कैसे कमाना है, और इज्जत के साथ। तो वो अगर बोलिएगा तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, सर कमाए कैसे अच्छे जिंदगी के साथ, जीवन यापन मेरा अच्छा हो, मैं उस पर भी लेक्चर दूंगा अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो। वाकई में। और कुछ लोग अगर हमसे जलते हैं तो उनको भी मेरा प्रणाम है, जलिए मत, संघर्ष कीजिए। और मैंने कभी आपको गलत अपशब्द का यूज नहीं किया है। मैंने आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का एक सलीका पेश करता हूं कि आप बढ़िए। आप में बहुत ताकत है, आप अपनी ताकत को पहचानिए साहब। आप हनुमान हैं, आप में बहुत ताकत है। सीटेट पास करना कोई मामूली बात है सर? बीएड किए, डीएलएड किए, क्या क्या नहीं किए आप। यू हैव अ कैपेबिलिटी, आप में बहुत ऊर्जा है, बस आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा बोल गए हो तो माफी चाहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।